मोस्ट एक्सपेंसिव और हाईली अवेटेड बॉलीवुड सुपरस्टार चियान विक्रम की अपकमिंग फिल्म पोन्नियिन सेल्वन, जो कि फेमस तमिल नॉवेल पोन्नियिन सेल्वन पर बेस्ड है। लेकिन क्या आपको इस रहस्यमयी नॉवेल के बारे में यह बात पता है कि बहुत सारे लोगों के अनुसार यह नॉवेल दुनिया की सबसे घटिया नॉवेल है। जैसा कि आज के टाइम पे बहुत सारे लोग पबजी और फ्री फायर को घटिया मानते हैं। नॉवेल पोन्नियिन सेल्वन को इतना खराब बताने के उन लोगों के कुछ रीजंस हैं, जैसे कि जब लोग इस नॉवेल के 50 से 60 पन्ने पढ़ लेते हैं तब यह नॉवेल एक एडिक्शन बन जाता है और पढ़ने वाला इसकी दुनिया में खो जाता है जहां से वो कभी वापस नहीं आता, यानी उसका ध्यान हमेशा वहीं अटका रहता है। यह नॉवेल वीरता, ईमानदारी, रोमांस, ब्यूटी, फ्रेंडशिप, सस्पेंस और बदले को इस तरह से प्रेजेंट करता है कि पढ़ने वाले को यह दुनिया फीकी लगने लगती है। यह नॉवेल पढ़ने के बाद हर समय ध्यान इसी पर लगा रहता है और चोल साम्राज्य के बारे में और जानने का प्रयास बढ़ जाता है, जिससे आप अपने रियल लाइफ के काम पर फोकस नहीं कर पाते। यह नॉवेल एक तरह से लोगों को हिप्नोटाइज कर लेता है। इस बात का प्रूफ यह है कि पहले 1940 से 1945 तक इस नॉवेल को मैगजीन के रूप में पब्लिश किया गया और बाद में इसके डिमांड को देखते हुए नॉवेल में पब्लिश किया गया। इसकी डिमांड का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि तब 1950 के टाइम में लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, फिर भी इस नॉवेल की 70,000 से भी ज़्यादा कॉपीज बिकी थी, जो कि एक रिकॉर्ड है। अब यह नॉवेल खराब है या अच्छा, आप यह कमेंट में जरूर बताना। फिल्म पोन्नियिन सेल्वन, जो कि ग्रेट इंडियन राइटर काल्की कृष्णन की नॉवेल पोन्नियिन सेल्वन से अडेप्ट किया गया है, लेकिन यह फिल्म फुल्ली नॉवेल पर बेस्ड नहीं हो सकता क्योंकि यह नॉवेल 2200 पन्नों की है, जिसके कारण इसे 4 से 5 घंटों की फिल्म में दिखाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए इस नॉवेल के की पॉइंट्स पर पोन्नियिन सेल्वन फिल्म बेस्ड हो सकती है। नॉवेल में जहां अरुलमोझी वर्मन यानी राज्य राजा चोला सेंट्रल कैरेक्टर और हीरो थे, वहीं इस फिल्म यानी पोन्नियिन सेल्वन पार्ट 1 में आदित्य कालीकालन, जो कि राज्य राजा चोला के बड़े भाई थे, उनको हीरो दिखाया गया है। और इस फिल्म के टीजर में चोल साम्राज्य के जल सेना के भी विजुअल्स दिखाए गए हैं, जो कि रियलिटी से बहुत मैच करता है क्योंकि चोल साम्राज्य अपने जल सेना के लिए पूरी दुनिया में प्रख्यात थी। इस फिल्म के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि इतने महंगे और बड़े फिल्म की विलन एक औरत यानी नंदिनी है, जिसका रोल ऐश्वर्या राय कर रही है। इस फिल्म में ऐश्वर्या राय डबल रोल कर रही है, जिसमें पहला रोल नंदिनी का है और दूसरा रोल नंदिनी की गूंगी और बहरी मां मंदाकिनी देवी का है। फिल्म पोन्नियिन सेल्वन फिल्म 10वीं सदी में कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, श्रीलंका, म्यांमार जैसे अन्य बहुत सारे राज्यों पर राज करने वाली चोल साम्राज्य के राजवंश और राजनीति में हो रहे उथल पुथल पर बेस्ड है। जहां वृद्ध सम्राट सुंदर चोल के मृत्यु या खराब स्वास्थ्य होने के बाद उनके बड़े बेटे और युवराज आदित्य कालीकालन का राज्याभिषेक होना था, वहीं उनकी भी किसी रहस्यमयी तरीके से हत्या कर दी गई और सम्राट सुंदर चोल के छोटे बेटे अरुलमोझी वर्मन भी श्रीलंका युद्ध करने के लिए गए हुए थे, जो कि सिर्फ 19 साल के थे। बाद में जब अरुलमोझी वर्मन श्रीलंका से वापस आए तब उनका राज्याभिषेक किया गया और वो चोल साम्राज्य के सबसे महान और सबसे शक्तिशाली राजा साबित हुए, जो बाद में राज्य राजा चोल के नाम से प्रसिद्ध हो गए। राज्य राजा चोला भारतीय संस्कृति और सभ्यता को जिंदा रखने, कई मंदिरों का निर्माण कराने और उस समय की कला को अमर करने के लिए जाने जाते हैं। आपको क्या लगता है यह फिल्म कितना कमा पाएगी? कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।